हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्सेस चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत, यानी संस्कृत के महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है भारतम पाठा पचम पाठा, यानी 5 नंबर जो पाठ है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक है या महत्वपूर्ण ही नहीं, जितने भी श्लोक है सभी श्लोकों का अर्थ का व्याख्या जानने वाले हैं और पाठ का व्याख्या जानेंगे, यानी आपको पूरे जीरो से हीरो बनाकर। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार ये भी वीडियो देखिए। इस चैनल पर भी ये जो भारतमय में पाठ है, इस पाठ को देखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब लेकर आए। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप हमारे साथ जुड़ जाइए साथ। तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज के जो पाठ हमने बताया था भारतमय में पाठ, यानी पचम पाठ का 5 नंबर जो पाठ है भारतमय में पाठ, इसका ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ जानेंगे। इसका जो टेलर है, टेलर बोले तो ये परिचय है, इसका अर्थ जानेंगे। दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गायते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गृहीतमस्ति। अवस्थितानि पदानि ध्यक्षेपण निर्मीय फिर कहा प्रस्तावितानि। कह रहे चला अस्माकं देश भारत वर्षमिति कथ्यते, यानी हमारा जो देश है, अस्माकं यानी हमारा, देश यानी देश, भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारा देश क्या कहा जाता है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है। परीक्षा में पूछेगा दोस्तों कि अस्माकं देश क्या कथ्यते, तो वहां आपको थोड़ा रहेगा, उसमें होगा ना भारतवर्ष कथ्यते, हमारा देश भारत देश कथ्यते। अस्य महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र गायते, सभी जगह गाई जाती है। अमेरिका या सभी जगह, एक जगह नहीं, सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, विष्णु पुराण भगवत गीता च प्रथम द्वितीय च क्रमशः, यानी जो पहला पद है वो किससे लिया गया है, प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय जो है वो भगवत गीता से लिया गया है। करे अविष्टानि पदानि निर्मिते पदार्थानि भारत प्रति, करे कि भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। देखिए चला, आपको हम लिख कर समझा देते हैं, लिखे हुए सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए कराए अस्माकं देश, तब हमारा देश, भारतवर्षम कथ्यते कहलाता है। इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, सभी देश में गाई जाती है। आगे इस पाठ में प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है या संकलित है। आगे तो अन्य पद देशभक्ति भाव से लबालब कवियों की रचना है और अन्य जो पद है वो अन्य कवियों द्वारा क्या है, लबालब है, मतलब वो लोग अपने भाव से लिखे हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका परिचय। तो दोस्तों, आज का पहला श्लोक क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए गायत्री देवा किल गीतिकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गे भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुतवात। कह रहे चला कि देवता लोग गीत गाते हैं, गायंती देवा यानी देवता लोग। देखिए गायंती देवा यानी बहुत से देवता हैं और गायंती यानी गीत गाते हैं। तो देखिए देवता लोग गीत गाते हैं, धन्यस्तुते, वे पुरुष अवश्य ही धन्य है जो भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि पर स्वर्ग पवर्गा अस्मद मार्ग भूते, जो भारत भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भूय पुरुषा श्रुतवात। यहाँ कहा देखिए कि देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष अवश्य ही धन्य हैं जो
स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि पर देवताओं के रूप में संपन्न होते हैं, वे पुरुष अवश्य ही धन्य है। इसका अर्थ रहा पहला का। दोस्तों एक बार और आपको समझाते हैं। क्या करा गायत्री देवा, देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष अवश्य ही धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत भूमि पर देवताओं के रूप में संपन्न होते हैं, यानी देवता लोग के रूप में वो क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। इसका अर्थ यह रहा। चलिए दूसरा नंबर जो है इसका अर्थ देखते हैं। करे अहो अमिशाम किम कार्य शोभना, करे अहो अमिशाम किम कार्य शोभना, प्रसन्न ऐसाम शिव ऋतु द्वित स्वयं हरि यरजनम लभ्य नृषु भारताजीरे मुकुंद सेयोपैकम स्प्रियाहीना। अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए। कह रहा है अहो अमिशाम किम कार्य शोभनाम, यानी इसका अर्थ हुआ कि देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए, माने उसके बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे यह ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर कार्य किया गया है। क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं, अरे यह ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर कार्य किया गया है, मतलब बहुत सुंदर। जब लगता है उनको प्रकृति तो कहते हैं यह ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर कार्य किया गया है। फिर कहते हैं जिससे लोग भारत भूमि पर, देखिए यहाँ लिखा है प्रसन्न ऐसा स्मृत हरि जन्म लभ्यतम ऋषु भारता जीरे, जिससे क्या कह रहा है, जिससे लोग भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है, देखिए जो यहाँ पे जन्म लेता है वो भगवान हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। कहाँ, तो भारतवर्ष में। इसलिए इस पाठ में पहले ही लिखा है कि पाठ में भारत के विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो आप इसमें इसी का ना बात करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका यह अर्थ हुआ देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं, अरे यह ईश्वर के द्वारा कैसा सुंदर कार्य किया गया है, जिससे लोग भारत भूमि पर क्या देवताओं के रूप में संपन्न होते हैं, या ऐसे जिससे लोग भारत भूमि पर जन्म पाकर देवताओं के रूप में संपन्न होते हैं। यानी जो जन्म ले लेता है वो भगवान हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। चलिए नेक्स्ट जो 3 नंबर श्लोक है इसको पढ़ते हैं। देखिए जो 3 नंबर श्लोक है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, चला अयम निर्मला व तस्ला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तथा विभिन्न जन यानी अनेक प्रकार के लोग धर्म जाति भेद प्रभेदे रिहेक्त्वा भावा वहंतो वसंती। तो ये क्या कह रहा है, चला इसका अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, देखिए 3 नंबर है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यम निर्मला व तस्ला मातृभूमि, यह भारतवर्ष क्या है, प्रसिद्ध है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ की मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है, यहाँ की मातृभूमि पवित्र और ममतामयी है। आगे चलिए, विभिन्न जना धर्म जाति पर भेदे, कह रहा है यहाँ के लोग कहता है लोग धर्म, देखिए धर्म जाति पर भेदे, धर्म जाति का भेदभाव किए बिना एकता भाव धारण करते हुए रहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ होगा। तो आप एकदम जड़ से जानिए, जब तक जड़ से जानिएगा ना तो आपको कैसे समझ में आएगा। चला तो आइए 4 नंबर जो श्लोक है इसको भी देखते हैं पूरे निचोड़ के साथ। देखिए ये जो 4 नंबर श्लोक है इसको पढ़ते हैं। विशाला स्मृतिया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने प्रवर्ते निर्झरे भव्य रूपभूति वहंती वीरेशा सुहा चाप गावी। इसका अर्थ क्या हुआ, चला आप इसका निचोड़ जानिए, इसका अर्थ समझिए। क्या कर रहा है कि हमारी भारत भूमि विशाल रम्य रूप वाली और सुंदर भाव्य वाली है। देखिएगा कि हमारी भारत भूमि विशाल रम्य रूप वाली, शुभ स्वरूपा और सुंदर भाव्य वाली है। आगे पढ़ो, सदा से पिता सागरे रम्य रूपा वने प्रवर्ते निर्झरे,
यह सागरों से, पर्वतों से, निर्झरों से और बहती हुई नदियों से सुशोभित है, यानी घिरी हुई है, और ये बीच में है और चारों ओर ये क्या है, पर्वत है, फिर क्या है, बहती हुई नदियां है, फिर सागर है, ये सभी है। तो आप समझ गए होंगे। फिर एक लास्ट श्लोक है, उसको भी देखते हैं, जो 5 नंबर श्लोक है, ये क्या करा है। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो देखिए 5 नंबर जो है, 5 नंबर का भी पढ़ लेते हैं कि इसका श्लोक का अर्थ क्या करता है। जगत गौरव भाटम शोभनीयम सदा स्मदया भीते तथा पूजनीयम। करा जगत गौरव करा या भारत जो है शुभनियम और संसार का गौरव है। आगे चलिए, शुभनियम तथा संसार के क्या है, गौरव है। देखिए यह भारत शुभनियम और संसार का गौरव है। आगे चलिए, सदा स्मदया भीते तथा पूजनीयम, तथा हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय है। आगे चलिए, पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेशाम जन्नाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। कह रहा है कि यहाँ की निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदा आकर्षणीय श्रेष्ठ आदर्श रूप है। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ चला कि हम लोगों का जो द्वार है एकदम आकर्षणीय है। क्या होता है, कोई भी पर्व त्योहार पड़ता है तो संस्कार के भारत के लोग को भारत के संस्कार से प्रतीत होते हैं कि यह भारत के लोग हैं। जैसे शुभ कार्यों में गाय के गोबर लेकर अपने वो जो आंगन है उसको लिपते हैं या द्वार को लिपते हैं। फिर आपको बताया जाए ऐसे ऐसे कर्म कांड जो है भारत में, उससे प्रतीत हो जाता है कि यह जो बंदा है भारत के रहने वाला है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसको एक बार और बता देते हैं, पढ़कर आइए। यह भारत शुभनियम और संसार का गौरव है तथा हम लोगों के द्वार सदा पूजनीय है। यहाँ की निवासी यानी यहाँ के जो है लोग हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोगों की देशभक्ति यानी सभी लोगों की देशभक्ति सदा आकर्षणीय, देश के प्रति आकर्षित है, आगे आकर्षणीय आदर्श रूप है। और वो क्या करते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत के गुणगान पे उसका जो कर्म कांड है उस पर ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार पूजा पाठ किया करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस परिचय को और ये सभी श्लोकों के अर्थ को। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा क्योंकि आप ही को प्रॉफिट होने वाला है। वीडियो जो जाएगा आपके पास जाएगा और नोटिफिकेशन जाएगा तभी ना आप वीडियो देखिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिलवे ना करेगा तो आप वीडियो कैसे देखिएगा, इसलिए आप घंटी को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जैसे मंगलम पाठ हो गया और भी जो पाठ के वीडियो हैं उसका ऑब्जेक्टिव हमने बनाकर सब्जेक्टिव बनाकर या पाठ का व्याख्या बनाकर उसका परिचय जैसे परिचय हो गया, श्लोक का व्याख्या होगा, सभी का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए और हाँ कमेंट कीजिएगा तभी ना पता चलेगा। चला तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। नए वीडियो यानी इसका क्वेश्चन आंसर के साथ मिलने वाला है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।